काफी इंटरेस्टेड रहते हैं कि विजय केडिया आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाले हैं या फिर कहाँ स्टेक अपना बढ़ाने वाले हैं, और कौन सी इंटरेस्टिंग थीम्स जो आप इस वक्त स्टडी कर रहे हैं? मैडम स्टडी तो देखिए बहुत आप करते रहते हो, क्योंकि आप जब देखते हो तो सभी देखते हो। और अभी मेरा एक ऐसा होता है ना जी, जब मार्केट यूफोरिक होता है ना तो मैं थोड़ा सबड्यूड हो जाता हूँ। जब मार्केट सबड्यूड होता है तो मैं थोड़ा यूफोरिक हो जाता हूँ। तो अभी जब मार्केट यूफोरिक हो चुका है, और तो अभी मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ कि मेरे को जबरदस्ती इन्वेस्ट, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो बस खाली स्टोरी ढूंढते रहता हूँ। तो अभी तो मैंने जैसे बताया कि ये वैल्यूएशन बहुत हाई है, और हाई का मतलब मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि ये गिरेंगे। ये किसी के हाथ में नहीं है, हाई और भी हाई हो सकता है, ये हमेशा ऐसे ही यहाँ पर होते हुए आया है। तो मैं अभी थोड़ा सा मेरी जो है, जैसे इंफ्रा की स्टोरी है या ईवी से रिलेटेड स्टोरी है, मैं अभी मेरा फोकस इसी के अंदर में है, और कोई नई इंडस्ट्री में कोई मीनिंगफुल अभी मेरा ध्यान नहीं है मैडम। विजय जी, लेकिन दूसरी और बड़ी थीम्स कौन सी होगी, क्योंकि अब ये रन अप टू इलेक्शन भी है, ऑफ कोर्स डोमेस्टिकल, सिक्लिकल्स, इंडस्ट्रियल्स, इन पर बात की जा रही है, और दूसरे कौन से एटलीस्ट ग्लोबल सेक्टर्स लाइक आईटी, मेटल, इन पर आपका क्या व्यू बनेगा? देखिए मैं आईटी से निकल गया 1-1.5 साल पहले संयोग से, और उसके बाद में मैं आईटी में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है आईटी के अंदर में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि क्या होता है ना मैडम, तेजी बाजार रहता है, राइजिंग इकोनॉमी के अंदर में आपके पास में अगर 1 लाख करोड़ रुपया भी अगर है तो वो रुपया छोटा है और आइडिया बहुत ज्यादा होती है, और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अपने को क्या वो संकुचित होकर का बस संयम से काम करने का, कि मेरे पास तो लिमिटेड रुपीज पैसा है, वो लिमिटेड पैसे को मैं किस तरह से एक स्टोरी के अंदर में लगाऊं। तो मेरे को फिलहाल आईटी में कोई स्टोरी मेरे को ऐसी समझ में नहीं आती है जो मल्टीप्लाई हो सकती है, और न मेटल में मेरे को कोई ऐसी स्टोरी समझ में आती है। और मेटल को तो अपने मालूम पड़ा, कभी वो मेटल बड़ा अलग अलग चीजें हैं, और वो घटते बढ़ते रहता है, बड़ा सिक्लिकल है वो। तो मेरा उसके अंदर में कोई अभी मेरा कोई ध्यान नहीं है उनके अंदर। राइट विजय भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब बाजार यूफोरिक हो जाता है तो मैं सबड्यूड हो जाता हूं, और जब बाजार सबड्यूड हो जाता है तो मैं यूफोरिक होने लगता हूं। ये एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि होता अक्सर डिफरेंट है। यूफोरिक बाजार में लोग यूफोरिक हो रहे हैं, और सबड्यूड में खुद सबड्यूड। आपने ये जो बिहेवियर वाला जो मैटर उठाया है, ये कितना ज़रूरी है आगे नए इन्वेस्टर्स के लिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में? कितना साथ दिया है आपको? आपने धीरे धीरे डेवलप किया होगा अपने आप को ऐसे। नहीं, ऑफ कोर्स ये तो यहाँ पर अनुभव का खेल है दोस्त। यहाँ पर ज्ञान की उतनी कीमत नहीं, ज्ञान की बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन उससे भी ज्यादा अनुभव की कीमत है। ज्ञान देख सबके पास है, एक किताबें सबने 5 करोड़ आदमियों ने किताबें पढ़ी होगी। जो लोग, मैं तो कोई किताब नहीं पढ़ा लाइफ में, सपोज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, सब कहाँ वॉरेन बफेट से लेकर सब लोग उसको रेकमेंड करते हैं। तो 5 करोड़ आदमी ने किताबें पढ़ी, 10 करोड़ आदमी ने किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन कोई वॉरेन बफेट नहीं बन पाया। तो किताब पढ़ के आप आप सफल आदमी नहीं बन सकते हो। ऑफ कोर्स वो आपके लिए बहुत बड़ा जिंदगी में आपको योगदान देता है, आपका नॉलेज आपको। लेकिन ये अनुभव का खेल है दोस्ती, शेयर बाजार अनुभव का ही है। यहाँ पर अनुभव के बिना कुछ होता नहीं है। अनुभव ने मेरे को ये सिखाया है कि भाई, जैसे है ना कि जब तूफान आता है तो आप क्या करते हो, आप अपने आप को संयम कर लेते हो ना। जब तूफान आता है तो आप छाती खोलकर निकल नहीं जाओगे, तूफान आ गया तो चलो मेरे को, तब आप अपने आप को संकुचित कर लेते हो अपने आप को, कि अब ये तूफान आया हुआ है, मैं अपने घर में बैठूं, या मैं ये कर लूं, या बारिश आती है तो मैं इसका ये उपचार करूं। तो ये वही है। और जब समझिए तूफान जब सबड्यूड हो जाता है, और जब सब ऐसे लगता है कि अभी कुछ यही हुआ ना, ये इतिहास हमको, डेटा हमको ये सिखा रहा है। ये कोई मेरी कोई खोज नहीं है, ये खाली ऑब्जर्वेशन। शेयर बाजार में सबसे बड़ी चीज है बॉस, ऑब्जर्वेशन। आप अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से उतना नहीं सीख सकते हो जितना आप दूसरों के अनुभव से सीख सकते हो, और दूसरों की फेलियर से आप ज्यादा सीखते हो। अगर खाली आप अपने अनुभव से सीखोगे तो एक जिंदगी आपको कम पड़ेगी अनुभव करने के लिए। तो अपने लोगों को डेटा ने, बड़े बड़े लोगों ने, अच्छे अच्छे सफल लोगों ने, और असफल लोग भी असफल हुए हैं, उन्होंने हमको यही सिखाया है यहाँ पे कि हाँ भाई, जब चुपचाप बैठे रहो, एक एक बॉल खेलते रहो, और जब एक नो बॉल आई, उस नो बॉल पे छक्के मार दो, और बाद में वापस खेलते रहो। हर बॉल पर छक्के मारने की चेष्टा मत करो। वो इतिहास में 1-2 बार होता है कि 6 बॉल में 6 छक्के मारे जाते हैं, ऐसे आप 3 या 4 उदाहरण दे नहीं पाओगे। बाकी एग्जाम्पल ये है कि आपको कब स्ट्राइक करना है, और कब डिफेंस करना है, और कब छक्के मारने का है। यही गणित है भाई यहाँ पे, और यही अनुभव है।